मैं भी यही कह रहा था कि अब फन और हाइप दोनों क्रिएट होंगी, दोनों हाइप पकड़ेंगी और दोनों हाइट भी पकड़ेंगी, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई शिष्य अपने गुरुदेव का इंटरव्यू ले रहा है और गुरुदेव को पहले ही बोल दिया गया है कि गुरुदेव मस्ती मजाक सारी शुरू होगी। क्या बात है, क्या बात है। बॉक्स एफएम पर आरजे सनी और आरजे राहुल दोनों साथ में हैं और इस समय आज जो हमारे साथ शख्सियत है ना, उनके लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है और मेरी इतनी सलाहियत भी नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बोल पाऊं, लेकिन हाँ, मैंने गुरुदेव के लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक बड़ी बेहतरीन सी चीज बनाई है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कुछ लोग किताबों में पढ़े जाते हैं, कुछ लोग किस्सों में सुने जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी एक ही महाग्रंथ जैसी होती है। वो चलती फिरती साधना होते हैं, तप का प्रतीक होते हैं और आस्था का स्वरूप होते हैं। वो साधक से सिद्ध बनते हैं और फिर सिद्ध से सद्गुरु तक बन जाते हैं। बॉक्स एफएम पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही दिव्य व्यक्ति से। मंत्र सिद्ध भैरव कहते हैं, मंत्र सिद्धि साधक की आत्मा का शस्त्र है। प्लीज वेलकम सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी। जिसके पास मंत्र सिद्ध नहीं वो साधक नहीं, सिर्फ प्रश्नों का एक ढेर है, क्योंकि बिना सिद्धि मंत्र एक शव की तरह होता है और सिद्ध साधक उसे जीवंत करता है। सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के हैं, पर जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। शुरुआती शिक्षा लखनऊ से हुई, जहां मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट में गजब की पकड़ रही। इसके बाद ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से और फिर एमबीए में मार्केटिंग एंड एचआर गाजियाबाद से कंप्लीट की। इसके बाद करीब 7 साल तक कई नामचीन कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ भी काम किया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भी आ जाते हैं जो पूरी जिंदगी को ही पलट कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सद्गुरुदेव तारामणि जी के साथ। इनके एकाकी जीवन के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें न सिर्फ पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ही मोड़ दिया, बल्कि भैरव और काली उपासना को समर्पित कर दिया। बिना चित्त शुद्धि के मंत्र सिर्फ ध्वनि है, शक्ति नहीं है। और याद रखना, तंत्र में सबसे बड़ा मंत्र खुद पर विजय प्राप्त करना। एक विधि है जिससे साधक किसी भी मंत्र को अपने अंदर जीवंत कर सकता है, पर उसका सबसे बड़ा नियम क्या है? साधक को अपने विचारों का त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। जय श्री काल भैरव। इन्होंने अघोर, कपालिक, सुलेमानी और बौद्ध साधनाओं तक गहरी साधना की। ये सब इतना आसान नहीं रहा जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि इस सफर में इन्हें गरीबी, अकेलापन, झूठे गुरुओं का छल और यहाँ तक कि सामाजिक उपहास तक को झेलना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भैरव बाबा के प्रति इनकी अटूट आस्था जरा सी भी विचलित नहीं हुई। कठिन तपस्या, निष्ठा और सच्चे तांत्रिक आचार्यों की शरण ने इन्हें साधक से सिद्ध और सिद्ध से सद्गुरु बना दिया। आज सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि आस्था, साधना और तांत्रिक ज्ञान का आलोक स्तंभ है। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि अगर विश्वास और तप साथ हों तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। तो चलिए बॉक्स एफएम पर जोरदार स्वागत कीजिए सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी का। गुरुदेव जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। गुरुदेव, ये आज हिस्ट्री है, मेरी जिंदगी की पहली हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आपका एक शिष्य, आपका एक साधक आज आप ही का इंटरव्यू ले रहा है। ये मेरा भी एक सौभाग्य है गुरुदेव। ये तो आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद है जो हमको यहाँ तक पहुँचाया, जिस वजह से आज वो वक्त अपने आप क्रिएट हो गया जिसकी वजह से हम आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं। गुरुदेव, मैं ही जानना चाहता हूँ, मैं आपसे मजाक कर लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इतने बड़े बड़े गुरुदेव देखे, मतलब इतना हैंडसम गुरुदेव पहली बार देखा। मतलब हमेशा मैंने देखा कि गुरु लोग जो होते हैं ना, वो धोती और वैसे रहते हैं पजामे में, लेकिन आप पूरे फुल ऑन डैशिंग मोड में रहते हैं। हमेशा आपका स्वाइप ऑन ही रहता है। उसके पीछे पता है क्या है सर, उद्देश्य क्या है? हाँ जी। कि अगर साधक गुरु के समीप ना पाए, अगर साधक गुरु के साथ अपनी जो भीतरी पीड़ा है वो साझा ना कर पाए, हाँ जी, तो उस गुरु और शिष्य का फिर संबंध कोई रह नहीं जाता है। और इसी उद्देश्य से ही मैंने जब प्रारंभ में ये हमारे गुरु के द्वारा ये आदेश हुआ कि अब आपको जो प्राप्त हुआ है वो आप आगे कर सकते हैं,
तो मैंने अपने शिष्यों और अपने मध्य में बिल्कुल भी दूरी नहीं रखी। तो अगर मैं बड़ी बड़ी मालाएं और ढेर सारा भस्म, लंबी लंबी जटाएं जो आजकल चल रही हैं, है ना, उस तरीके से अगर मैं करता, अपने आसपास 2-4 ऐसे मैनेजर रखता जो शिष्यों को दूर रखें, मैनेज करें, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उन साधकों के स्तर पे। मेरा तो जीवन टफ हो जाता है, लेकिन उन साधकों को बड़ी पीड़ा हो जाती है। तो उसी उद्देश्य से मैंने अपना ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं रखा। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आश्रम में जब साधक आते हैं तो वो भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे शिष्य लाल वस्त्र में रहेंगे, लंबी लंबी दाढ़ी, तिलक इत्यादि रखते हैं। तो वो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे यार, ये सामान्य सा कुर्ता और ये पैंट पहन के व्यक्ति चल रहा है, ये तो गुरु नहीं हो सकता। तो वो मुझे छोड़ के वो मेरे शिष्यों के पैर छूते हैं। ये चीज तो मैं अनुभव कर चुका हूँ एक बार, जब आप जयपुर में आए थे और जहाँ आपका ठहरने का प्रबंध किया था, तो आप के तो ना छू के किसी और के पैर छुए उन्होंने, दूसरे साधक के। तब बताया गया था नहीं नहीं, इधर इधर इधर। गुरुदेव, पहला सवाल, गुरुजी, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो जर्नी, जो है स्पिरिचुअल जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत तो मेरी ऐसे हुई है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो सभी इसी विद्या में माहिर थे। 10 महाविद्या में, भगवान भैरव में, काली में और ध्यान की विभिन्न प्रकार की साधनाओं में वो इन सबके माहिर थे। और मुरादाबाद में जो एक महान एक संत थे, उनके अंडर में भी हमारे कई सारे संतों ने भी जो है, जो पूर्वज थे, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। और वहाँ के जो मेन हेड थे, यहाँ की बोल सकते हैं, वहाँ के जो राजा थे, तो उनके पुरोहित में हमारे परदादा इत्यादि सब सेवारत थे। तो वहां से वो जेनेटिकली तो अंदर रहता ही, उछाल मारता ही है। भीतरी प्यास भी थी और पूर्व जन्मों के संस्कार भी रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो बाल्यकाल से ही एकाकी जीवन की तरफ ऊर्जा बहती थी। कोई भी व्यक्ति, लोग चलते थे साथ में, मैं उनके साथ नहीं चल पाता था। लोग जो करना चाहते होते थे, जहाँ भीड़ जा रही होती थी, वहां मैं नहीं कर पाता था कुछ भी। तो बाद में जब स्कूल इत्यादि हुआ, तो स्कूल में साइकोलॉजिस्ट ने आके मंदबुद्धि भी एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि ये मंदबुद्धि होगा बालक। अच्छा। तो वो काफी समय तक उसने प्रभाव डाला मानसिक रूप से। लेकिन जब बहुत आगे, जब ध्यान और वो सारी क्रियाओं में गए, तो पता चला लोगों के हृदय की बात, हृदय के मन की बात, भाव हृदय के, और अभी क्या होने वाला है, अभी किसका फोन आने वाला है, ये सारी चीजें पहले से ही प्रेडिक्ट करके बहुत बाल्यकाल में ही मैंने बताने लगा। तो जब ये मेरे साथ होने लगा तो मैं समझ गया कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है, ये एक्चुअली में जो वास्तविक पिपासु है उसको नहीं समझ सकते हैं। और फिर जब हमारे दादाजी की जो हस्तलिखित पुस्तकें थी, और उस समय देख के तो उनको डर लग जाता था, जो जो उसमें लिखा होता था कि ये भैरव के ये रूप हैं तो इनका ऐसा रूप है, काली का ये रूप है तो इनका ऐसा, जो आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये गुरु और शिष्य के मध्य में ही बहता हुआ आता है, तो कभी आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। हमारे एक शिष्य ने, मैंने अपने एक शिष्य को कुछ बातें बताई थी, तो उसने कहा, गुरुजी मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च करा लेकिन मिला नहीं। तो मुझे हंसी आई कि क्या सब कुछ इंटरनेट में मिल जाएगा? बहुत कुछ ऐसा है जो गुरु और शिष्य के बीच में ही बहेगा और उससे आगे कभी नहीं आएगा। तो वहां से मेरी ऐसे धीरे धीरे करते, पुस्तक पढ़ते करते, ध्यान करते करते, मंत्र करते करते, फिर गुरुओं के सानिध्य करते करते, फिर शमशानों में, कब्रिस्तानों में, गुफाओं में, मंदिरों में, लगातार पूरा जीवन मेरा इसी में ही चला गया। तो जब तक मैं, सौरभ, उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, तब तक मैं उपहास का शिकार बनता रहा, उस समाज का, परिवार का, समाज का, हर किसी का, मित्रों का। कि मैं जब छोटा था तो मैं मंत्र जाप करता था, तो लोग पीरियोडिक टेबल याद कर करके प्ले में सुनाते थे, तो मेरे मुंह से मंत्र आता था, तो वो हंसी मजाक उड़ाते थे कि इससे अच्छा पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं, कुछ नंबर अच्छे आ जाते हैं, है ना। तो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है मेरी या हर किसी की, वो बहुत अनायास शुरू हो सकती है, जान के भी हो सकती है और अनायास भी शुरू हो सकती है। तो वो जब तक ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ ना सौरभ, तब तक बहुत असमंजस सा रहता था। लेकिन बस एक इतना पता था मेरे को कि कुछ ऐसा है जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी रहता है, कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ मौन में ही जाना जा सकता है। नमस्कार गुरुदेव, मैं आरजे राहुल
आपका जो शुरू में इंट्रोडक्शन सुना ना, उससे मन मतलब ना गदगद हो गया। मतलब मैं ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही है सामने। जी और जी। इंट्रोडक्शन में एक बात का जिक्र हुआ कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न आया, मतलब एक ऐसा वक्त आया जब आपने दिव्य अनुभव किया है। ये जी थोड़ा सा पल जानना चाहते हैं कि जब आप पहली बार दिव्य अनुभव से गुजरे, वो पल कैसा था आपकी लाइफ में? जी राहुल जी, ऐसे तो अगर सामान्य दृष्टिकोण से बात करूंगा तो ऐसे तो अनेकों मेरे साधना काल में अनेकों दिव्य अनुभव हुए। तो एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको पहले दूध मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसको हॉर्लिक्स वाला दूध चाहिए होता है, फिर उसको टॉफी चाहिए, फिर चॉकलेट चाहिए, फिर और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो प्रारंभ में जो अनुभव थे वो बड़े दिव्य अनुभव होते थे, ऐसा लगता था कि बहुत दिव्य है। लेकिन बाद में जाके समझ में आया कि ये सब अनुभव हैं, ये माया जनित हैं, माया रचित हैं, और ये सब आपको फंसाएंगे। क्योंकि इन अनुभवों को प्राप्त करके भीतर बड़ा गर्व सा, बड़ा घमंड सा, बड़ा अहंकार सा उत्पन्न होता है कि अरे मुझे पायल की आवाज आ गई, अरे मेरे सांसों पर, मेरे कानों पर कोई सांस ले रहा है, मेरा दरवाजा बंद हो गया है। ऐसे अनेकों अनुभव हुए। जो ब्लैक एनर्जीज हैं, जो गुड एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, सबके अनुभव हुए। लेकिन एक क्रिया थी जो काफी वर्षों से मैं लगातार कर रहा था और उसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। उस क्रिया को करने से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा था, भीतर कुछ भी प्रभाव नहीं आ रहा था। तो ऐसे करते करते हमारे जो गुरु ने दिया था उनको उन पर मेरा विश्वास था पूरा। तो ऐसे कई वर्ष बीत गए थे। तो एक दिन मैं किसी, जो उत्तराखंड का एक जंगल का एरिया है, वहां पर मैं डेंस जंगल के अंदर, वहां पर एक छोटा सा कमरा था जो वो वन विभाग वालों का रहा होगा। तो मैं वहां जाके साफ सफाई करके वहां चादर बिछा के अपना रहता था। तो वहां पे ना पानी है, ना खाना है, ना लाइट है, कुछ नहीं है। तो वहां मैं अपनी उस क्रियाओं को करता था। तो ऐसे ही पास में एक बाथरूम था, तो उसका नल था, उसमें टंकी थी, और दूर से कहीं नाले से बहता हुआ कहीं उसमें पानी आता था, जो नहर सी होती है, उसमें कभी कभार वो पानी आता था, कभी नहीं आता था। तो एक दिन ऐसी क्रियाओं को करते हुए मैं 24 घंटे उस क्रिया को करता था। ध्यान से संबंधित क्रिया थी। तो जब 24 घंटे उस क्रिया को कर रहा था और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मेरा ये भीतर से चैलेंज था कि गुरु की वाणी है, गुरु का आदेश है, विफल तो हो नहीं सकता, कमी तो मेरे अंदर ही है और ईश्वर तो है ही। गुरु ने सूत्र पकड़ा दिया है, मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो बस इसी जिद से मैं एकदम डेंस उसमें चला गया था, एकाकी जीवन जी रहा था। लगातार कई महीनों, साल भर भी निकल गया। और एक बार वही सेम क्रियाएं मैं डेली कर रहा था, डेली उठ रहा था, डेली साधना कर रहा था। एक दिन वो शुभ क्षण जो आया, उसमें मैं उस नल को खोल रहा था। तो उस नल को खोलते खोलते अचानक से मेरे दो फाड़े हो गए, दो पार्ट हो गए। एक जो नल खोल रहा है और एक जो नल खोल रहा है उसको देख रहा है। तो ये बहुत अजीब सा अनुभव था, बहुत घबराहट पैदा करने वाला अनुभव था। एक मृत्यु के साक्षी होने का अनुभव था कि ये मृत्यु घटित हो गई। और उस दिन ये आभास हुआ कि यात्रा साधक की अब शुरू हुई है। तो जिस दिन वो हुआ, उसके बाद से वास्तविक, जिसको लोग बड़े घमंड से और बड़े गर्व से दृष्टा जागृत हो गया, मेरा दृष्टा जागृत हो गया बोलते हैं, वो वास्तविक दृष्टा उस दिन से जागृत हुआ। और उसके बाद वास्तविक साधना हमारी प्रारंभ हुई। और ये जो घटना घटी, वो घटना के बाद काफी वर्षों तक मैं ऐसे ही भटकता रहा जैसे कोई दो लोग भटक रहे हैं। अच्छा। जब तक मुझे ज्ञान या सैल्वेशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझता है उसको। तो वो जो दिव्य घटना घटी, तब तक मैं ऐसे ही भटकता रहा जैसे दो लोग भटक रहे हों। मेरा हाथ कटता था तो आंसू भी आते थे, कष्ट भी होता था, लेकिन मैं पीछे खड़े होकर देख रहा होता था, अवाक होके कि ये सब माया में हो क्या रहा है। और जब मैंने ये अपने गुरु को बताना चाहा, तो वास्तविक रूप से आपको बताऊं कि गुरु को बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अच्छा। मेरे को सिर्फ बताने की चाह उठी, गुरु को बता दूं, और भीतर बहुत गंदी फीलिंग आई कि ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है, और इसमें बताने की आवश्यकता क्या है। और गुरु नहीं तो दिया है, तो क्या गुरु को नहीं पता होगा। और अगले ही पल मेरे भीतर उनसे संवाद प्रारंभ हो गया, और मैं उनके समक्ष बैठा था, वो मेरे समक्ष बैठे थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और उसके मध्य में जो अंतहीन वार्तालाप हुआ, अंतहीन संवाद हुआ, वो एक बहुत बड़ा जरिया बना मेरे मुक्ति धाम की यात्रा का। आपके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्तोत्र कौन है?
मेरे प्रेरणा का स्रोत कोई एक नहीं है, मैं एक नहीं बता सकता हूँ। मैं बाल्यकाल से ही बहुत सारी पुस्तकें अपने दादाजी की पढ़ता था, अपने पूर्वजों की जो हस्तलिखित पुस्तकें उनको पढ़ता था और शास्त्र पढ़ता था, अनेक अनेक कहानियां पढ़ता था। जो आपका ये साधक संजीवनी है, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा इत्यादि बहुत कुछ पढ़ता था। तो इनके जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे संत हैं, उन सबके मैं अगर नाम ले दूं तो भी एक दिन भर में खत्म नहीं होंगे। उनमें कुछ नाम ले सकता हूं, जैसे रमण महर्षि हैं, यूजी कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है, आचार्य रजनीश हैं। ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिनका आप नाम लेंगे तो नाम लेते से ही आपकी ऊर्जा बदल जाती है। तो इनके जीवन में जो जो घटित हुआ वो से प्रेरणा मिली कि जिसको मैं समझ रहा हूं, जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारी तो श्रद्धा है ईश्वर पे, लेकिन हमने देखा तो नहीं। जब तक नहीं देखा तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ऐसा है। तो इन कहानियों से, इन गुरुओं से, संतों से और जो जीवंत गुरु लोग हैं उनके संग करने से भी प्रेरणा बहुत ज्यादा मिली। एक विश्वास जन्मा कि हाँ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, कहीं ना कहीं ईश्वर होता होगा, कुछ ना कुछ शक्ति होती होगी जो सब कंट्रोल कर रही है। और वो बाद में सत्य भी सिद्ध हुआ। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं। भैरव साधना का राज क्या है जो आम इंसान को समझना चाहिए? देखिए, वैसे प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसको शब्दों में समझाना एकदम असंभव बात है और मैं कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरे वाणी पे आके पीछे चले जाते हैं। तो फिर भी मैं दोबारा फिर से प्रयास करता हूँ कि देखिए, जो भैरव हैं वो साक्षात शिव हैं, और जो शिव में और भैरव में भेद करते हैं वो पाप के भागी बनते हैं। और भगवान भैरव को साक्षात शिव का रूप इसलिए भी मान लेना चाहिए कि सिर्फ कहानियों में नहीं लिखा है। आप एक उदाहरण से समझें कि जब एक बीज होता है, बीज के भीतर से कुछ कोपल निकलती है और कोपल निकलने के बाद ऊपर वृक्ष उठता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उसमें से कुछ पुष्प अंकुरित होता है, फिर बीज आता है, फिर कभी फल लगता है। तो ये एक बीज के एक्सप्रेशन है। तो उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, ये शिव के एक्सप्रेशन है। जैसे शिव शांत हैं तो ध्यान में बैठे हैं, शिव गृहस्थ हो गए तो वो बैठे हैं कैलाश पे अपने परिवार के साथ, शिव क्रोधी हो गए तो वो क्रोध भैरव के रूप में आ गए, शिव अगर शमशान में बैठ गए तो शमशान भैरव के रूप में आ गए, और शिव अगर किसी का काल बन गए तो काल भैरव के रूप में आ गए, शिव बाल हो गए तो बाल रूप में आ गए, बटुक भैरव के रूप में आ गए। ऐसे अनेकों प्रकार के भैरव के रूपों का वर्णन शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलता है। तो हम ये समझे कैसे? हमने तो इससे समझाने का प्रयास किया कि भगवान भैरव शिव के रूप है, लेकिन शिव का जो ये रूप है, जो उग्र रूप है, जो बाल रूप है, जो शांत रूप है, वो भी एक रूप है और वो तुरंत प्रभावी होता है। और आप अगर समझना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप करके समझ लीजिए, तो करके अगर समझना है तो आप चले जाइए एक दिन किसी वीराने में या किसी शमशान में, और भगवान भैरव को याद करके पूरे हृदय से, पूरे भाव से, और अगर आपके गुरु हो तो उनसे आज्ञा लेके वहां चले जाइए और आंख बंद करके ध्यान करिए भगवान भैरव का और चेतावनी दीजिए। देखिए, उग्र बाबा है ना, उग्र भैरव हैं, तो छोटी मोटी प्रार्थना से, छोटे मोटे जो निवेदन होते हैं उनसे तो वो हिलते भी नहीं हैं। और अधिकतम उग्र शक्तियों को जगाने की जो कला है वो यही है कि आप उनके सामने उनको उग्र करने के लिए कुछ ऐसा प्रपंच करिए कि वो उग्र होके खड़े होके सामने आ जाएं। लेकिन उसमें साधक का बुरा भी हो सकता है, उसका भला होने के लिए गुरु से उसका मंत्र, उसका सूत्र लेना चाहिए। तो जब आप शमशान में जाएं या कोई भी अनुभव करना चाहता है इस भगवान भैरव के तत्व को, तो वीराने में चला जाए, शमशान में चला जाए। मैंने दोनों चीज बोली है, जरूर नहीं शमशान में। वीराने मतलब जहाँ कोई जो फालतू के इंसान लोग हैं, जो फालतू की बातें सोचते हैं, वो वहां ना हो। कुत्ते इत्यादि हो चलेगा, लेकिन इंसान ना हो। इंसान करप्ट हो चुका है। तो जब आप वहां हो वीराने में, तो किसी वृक्ष के पास बैठ जाइए, और ऐसा वृक्ष हो जो
बहुत पुराना हो, वहां बैठ के उस वृक्ष से प्रार्थना करिए कि मुझे यहाँ पर बैठने की आज्ञा दीजिए। फिर उसके बाद पूरे हृदय से भगवान भैरव को याद करिए और उनको दुहाई दीजिए अपने गुरु की, जिस गुरु को आप मानते हो हृदय से और आपने कभी उस गुरु का अपमान ना किया हो, सिर्फ उस गुरु का। तो आप जब उससे प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि अचानक से कुत्तों की आवाजें आना प्रारंभ हो जाएंगी, अचानक से हवा तेज प्रारंभ हो जाएगी, अचानक से सियारों की तेज आवाजें आनी चालू हो जाएंगी और आपकी जो एनर्जी है उसमें बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़ा होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी जो सांसें वो तेज हो जाएंगी, धड़कन तेज हो जाएगी। तो ऐसा समझ लेना कि कोई आ गया है। और कौन आ गया है? जिसको बुलाया है, नहीं तो उसका कोई दूत आ गया है। भैरव तत्व को समझने के लिए एक साधक को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? भैरव तत्व को अगर जानना है, समझना तो दूर की बात है, जानना मतलब भीतर उतारना उसको। तो अगर उसको किसी को समझना है भीतरी लेवल पे, तो सबसे पहले तो उसको मैं सजेस्ट करता हूं कि ध्यान करना प्रारंभ करें, खूब ध्यान करें। अपने मन के जो विकार हैं, हालांकि भगवान भैरव भी विकारों को शांत करते हैं, लेकिन बहुत उपद्रवी जो होते हैं वो अगर भैरव की साधना में उतर जाएं तो वो उनके भूत प्रेत गण इत्यादि उन्हीं को दंड देते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो किसी गुरु के अंडर में मेडिटेशन सीखें, ध्यान सीखें, 5 मिनट 10 मिनट करना सीखें। और उसके बाद अगर वो भी नहीं उपलब्ध है तो उनसे कोई गुरु मंत्र ले लीजिए। गुरु मंत्र ले लीजिए, नहीं तो फिर सीधे भगवान बटुक भैरव की किसी सक्षम गुरु से दीक्षा लेके उनकी साधना करनी प्रारंभ करें। कारण उसका क्या है सौरभ, कि जो भगवान भैरव हैं वो आपके विकारों का नाश करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि शून्यता की तरफ ले जाना है मन को। और अगर आप पहले से ही विकारों को शांत करते हुए चल रहे होंगे, उन पर कंट्रोल करते हुए चल रहे होंगे, बैलेंस करते हुए चल रहे होंगे, तो आपको भगवान भैरव की साधना में उतनी पीड़ा नहीं होगी। हालांकि जब गुरु का सानिध्य होता है तब कोई ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, अगर गुरु के रूल में चल रहा है, क्योंकि गुरु का वही रूल है जो भगवान भैरव का रूल है, उसी हिसाब से चलना है। तो अगर वो फॉलो करता हुआ चलेगा तो उनको समझ लेगा। तो सबसे पहले क्या है कि मन को शून्य करने की तरफ अपने भाव रखने चाहिए कि मुझे इस मन में जो उठ रहा है ना, इसको समाप्त करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि असली पीड़ा वही है। क्योंकि जब आप भगवान भैरव की साधना करते हैं ना तो मन शून्य होना प्रारंभ होता है धीरे 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 धीरे। और मन जैसे शून्य होगा वैसी घबराहट उत्पन्न होती है, वैसे ही तुरंत काली प्रकट होती है कि अरे ये कहाँ जा रहा है, ये तो माया वाला था, ये कहाँ शून्य की तरफ जा रहा है। तो उसके भीतर क्या होता है, माया उत्पन्न होती है। घबराहट हो रही ना कि मेरी माया छूट रही है, तो वैसे तो नहीं छूट रही, क्योंकि मन ने पकड़ी हुई है। और मन ने जब पकड़ी है तो मन जब भगवान भैरव खींच के ले जा रहे हैं तो मन से पकड़े हुए स्वप्न, आकांक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं, लोभ, लालच, प्रॉपर्टी, पैसा, लड़की, आदमी, बच्चा, ये गाड़ी, ये सब छूटने लगता है। वैसे नहीं छूटता फिजिकली, उस पे पकड़ छूटनी, बहुत मजबूत पकड़ होती है ना, वो मजबूत पकड़ छूटने लगती है, उससे घबराहट पैदा होती है, उससे फिर माया उठती है, अरे ये मेरे व्यक्ति को कहाँ ले जा रहा है, ये तो मेरा था। तो वो मेरा मेरा उसके अंदर उत्पन्न होता है कि अरे रुको भैया, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और ऐसे फिर अगले जन्म करेंगे। तो ये जो माया उठाती है ना, ये और कहीं नहीं उठा रही है, ये एक्चुअली में काली के उठने का समय आता है। जब शून्य की तरफ जाता है ना तो काली उठना प्रारंभ होती है। तो जब काली उठती है तो काली कहाँ फंसी है, इन सब विकारों में फंसी हुई है, इन सब विकारों में फंसी है। तो तुम्हारे अंदर उस समय काम उत्पन्न हो जाएगा, उसी समय तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, उसी समय किसी ने तुमको कुछ गाली दी होगी वो याद आ जाएगा, उसी समय किसी के प्रति जो तुमने क्रोध करा होगा वो याद आ जाएगी, आज उसको गोली मार दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, काली उठ रही है, और काली उठ के सीधे रमण करना चाहती है ऊपर शिव से, जो शिव तत्व है, कैलाश में बैठा हुआ है, जिसको हम भैरव की बात कर रहे हैं। तो जब वो उठती है तो अगर आपके विकार नहीं पहले आपने शांत करे होंगे या विकार पे काम नहीं किया होगा तो आपको वो काली विकार की तरफ खींच ले जाएगी, माया की तरफ खींच के ले जाएगी। पैसा, शोहरत, मान सम्मान इत्यादि अधिकतर क्या होता है, साधकों को हमने देखा है शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो माया ग्रसित हो जाते हैं। मान सम्मान चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है,
और गृहस्थी चाहिए होती है, वो भी बुरी चीज नहीं, लेकिन जो साधक था वो इस तरीके से वो माया में चला जाता है, जो शून्य की तरफ जा सकता था। तो उसी प्रकार से अगर उस व्यक्ति ने, साधक ने साधना से पहले अपने विकारों पर काम नहीं किया होगा तो वो नीचे चला जाएगा, और अगर किसने काम किया होगा तो काली उठेगी नीचे से, वो शांत देख रहा होगा, वो चीखती हुई, चीरती फाड़ती हुई और महिषासुर मर्दन करती हुई, अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करती हुई, सारे तुम्हारे विकारों को जो भी बचे होंगे काटती फाड़ती, जो भी भूत प्रेत होंगे उनको सब मारती हुई, उनका जल पीती हुई सीधे पहुंच जाएगी कैलाश में, और वहां बैठे होंगे शून्य में भैरवनाथ यानी कि शिव, और वहां कह लीजिए भैरव के साथ भैरवी का रमण प्रारंभ होगा, और जब वो मंथन होगा, वहां पर रमण होगा, वहां पर एक द्रव्य रिसेगा, वो द्रव्य आपके ऊपर से बहता हुआ तालू के ऊपर अमृत रूप में आभासित होगा। उसके बाद आप शांत हो जाएंगे, सारी ऊहापोह समाप्त हो जाएगी, सारी लड़ाई, सारा झंझट, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरव। गुरुदेव, गुरुदेव अगला सवाल ये है कि भैरव साधना में डर और प्रेम दोनों का एक अलग अलग महत्व है, वो क्या है? देखिए, भगवान भैरव का एक जो रूप है, लोग देखते हैं कि बहुत क्रोधी हैं, बहुत उग्र हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो वैसा ही रूप है उनका, लेकिन उसके साथ, उसी के साथ साथ बैलेंस करता हुआ एक प्रेम में रूप भी चल रहा होता है। बहुत प्रेम में रूप है, इतना करुणा में प्रेम में रूप है कि कोई व्यक्ति अगर उसको तुलना करना चाहे, तुलना तो नहीं कर पाएगा, लेकिन तुलना करना चाहे तो नारियल की तरह उसको देख सकता है। अधिकतर उदाहरण दिया जाता है कि बाहर से कठोर, भीतर से मीठा, भीतर से नरम। तो वो उसी प्रकार से हैं, वो एक दृष्टि से देखते हैं कि साधक के सारे विकार खत्म होने चाहिए, ये उदंड खत्म होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें वीरता भी होनी चाहिए, पौरुष भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए। उसी के साथ साथ वो कहता है कि नहीं, बल और पौरुष के साथ बेटा दूसरे का अपमान भी नहीं कर सकते हो तुम। यानी कि बल और पौरुष होगा तो स्त्री को तुम कोई गाली दोगे तो मैं तुम्हारी मुंडी उड़ा दूंगा। अगर किसी पुरुष को, स्त्री को गाली, माँ बहन की गाली बात करोगे तो मैं सबसे पहले तेरी गर्दन उड़ाऊंगा, भले ही तूने कितनी मेरे को बकरे चढ़ाए हो। तो उनका रूप ऐसा है कि एक कथा भी है, बताता हूँ कि एक कपालिक था। कपालिक सिर्फ भैरव को पूछते हैं, ठीक है, और उनके उग्र रूप को पूछते हैं। वो किसी को मानते नहीं, माता पिता भी नहीं मानते, अपने को नहीं मानते। वो किसी शिष्य को नहीं मानते, वो किसी शिव पार्वती किसी को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु किसी को। वो सिर्फ ऐसे भगवान भैरव को मानते हैं कि जो बहुत उग्र हैं। तो वो उनको पूछते थे और उनके अलावा किसी को नहीं पूछते थे। तो ये कथा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, गोरखनाथ के समय की। तो वो उनके क्षेत्र में अपना लगा रहते हैं तंबू कि भाई अब हम इस क्षेत्र में थोड़े दिन वास करेंगे। तो वहां पर जो है उसको पता चला, वो अपने एरिया में किसी को नहीं आने देता था कपालिक। उसने कहा कि मेरे एरिया में कौन आ रहा है, मैं अभी इसको खत्म करता हूँ अपने मंत्र से। वो पहुंच गए सीधे, वहां पहुंचे तो वो महाराज जी शांत, शिव स्वरूप थे, शिव का अवतार थे, बैठे हुए शांति से। तो जैसे ही उस बंदे ने, कपालिक जो था, उसने उन संत की तरफ हाथ उठाया कि मैं अभी तेरे को खत्म करता हूँ। अरे वहां शून्य से भैरव उत्पन्न हुए और हाथ में थी खड़ग, और सिर्फ एक वाणी बोले कि तूने शिव स्वरूप को, शिव को, साक्षात शिव को अपमानित करा, ले दंड, और गर्दन नीचे। अरे बात करने का मौका भी नहीं दिया कि माफी मांग ले, तुरंत एक बार में गर्दन नीचे। तो उसी के साथ साथ आप देखिए कि ऐसे अघोरी और कपालिक लोग इन उग्र शक्तियों का दर्शन पाने के लिए इसी प्रकार की हरकत करते हैं, और अस्तित्व भी इसी प्रकार की हरकत करता है। तो क्या हरकत हुई कि उसने उग्रतम हरकत करी कि साक्षात शिव ने उसका वध करा, साक्षात भैरव ने उसका वध करा, जो उसका इष्ट था।
ऐसी भी अगर किसी को गति मिल जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। और इसी से जुड़ी हुई सौरभ एक और घटना है, जो आपका वैष्णो देवी में जो भैरव है ना, हाँ जी। वो लोग बड़ा वो गलत बोलते हैं कि वो जो है भैरवनाथ हैं और वो उनकी देवी के पीछे पड़ गए थे शादी करने के लिए, मैं वरण करूंगा इत्यादि इत्यादि। तो ये कैसे भैरव है, बहुत ज्यादा भ्रांति फैला रखी है। वो एक्चुअली में भगवान भैरवनाथ नहीं थे, वो थे एक अघोरी अच्छा जो माया रच रहे थे उनके हाथों से वरदान पाने की। अच्छा ये गुप्त तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये गुप्त तरीके से ही होता है। और जब उन्होंने उनके पीछा करा, उनके पीछे भागते भागते वहां तक गए, और तब जब उनका वध हुआ, उन अघोरी जो थे, भैरवनाथ जो अघोरी थे, भगवान भैरवनाथ नहीं, जैसे होता ना, जैसे आपने आपका नाम किसी गुरु ने रख दिया भैरवनाथ, तो वैसे तो उनका नाम जो है वो भैरवनाथ था, उनके पीछे पड़ गए और वो देवी भागती फिरी, और जब उसका समाप्ति हुई अघोरी की, तब उनको वरदान दिया कि भाई चलो अच्छा, मेरी यात्रा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगी। अब इतना बड़ा वरदान मिल जाए किसी अघोरी को, उससे ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा। तो ये क्या है, ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं अघोरी और कपालिक लोगों की। तो सीधे वैष्णव में क्या होता है, अगरबत्ती जला रहा है और धूप कर रहा है और दिया कर रहा है और खीर खिलाए पड़ा लड्डू गोपाल को, लड्डू गोपाल आ ही नहीं रहे हैं, है ना, देवी जी आ ही नहीं रही हैं, खूब मजीरा बजा लिया। लेकिन इन अघोरी और कपालिक, हम भी जैसे उसी के ही उसके हैं, तो इस ट्रिक्स को हम जानते हैं एक्चुअली में कि ये किस प्रकार से, जैसे आपको मान लीजिए बुलाना है किसी को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, खूब जो उसको पसंद है, ठीक है, लड्डू पेड़े और धूप में क्या लोबान पसंद है, गूगल पसंद है, गुलाब पसंद है, इत्र पसंद है, धुआं पसंद है, और क्या क्या चीज पसंद है, हथियार पसंद है ना, मान लीजिए उसको मध्य मास मदिरा इत्यादि ये सब भी पसंद है, तो वो सब रख दिया आपने, लड्डू और वो समोसा और कचौड़ी और पापड़ और चना और गुड़, ये सब लगा के रख दिया। तो आप सोचिए इतना सारा पकवान रखा हो, उसकी ऊर्जा कितनी अच्छी बन रही होगी। तो आप क्या करेंगे, फिर आपको जो दिया हुआ गुरु का मंत्र होगा, जो आवाहन मंत्र होगा जिससे उन शक्ति को बुलाया जाता है, तो वो आप आवाहन मंत्र करेंगे और बार बार करेंगे, अपने भाव को जोड़ेंगे, अपने तरंग जो है, ऊर्जा जो आपने संकलित करी इतने वर्षों से, उसको जोड़ेंगे, और धीरे धीरे इसकी वाइब्रेशन जब बढ़ाते चले जाएंगे, तो किसी लोक में, जो यहीं पर ही है, इसी लोक में और उस लोक में कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा। जब कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा तो वो गुस्से में प्रकट होगा, क्योंकि प्रेम से तो बरसों लगेंगे, जन्मों लगेंगे, तो वो क्रोध में प्रकट होगा, क्या मारता हूं इसको साले को। और इतने में ही जो है ट्रिक क्या होती है, वो फिर जो बैठा होता है ना, वो कहता है, तुरंत अगरबत्ती धूप बत्ती करने लगता है, अरे 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 बाबा, तुम तो सब कुछ हो, अरे तुम तो सब कुछ हो, अरे तुमने ये करा, तुमने वो करा, हम तो कुछ भी नहीं तेरे आगे, हम तो तेरे बच्चे हैं। तो क्या ही ट्रिक होती है किसी भी शक्ति को, उग्र शक्ति को इस तरीके से उग्रता से बुलाने की। उतने में वो देखता है कि, लेकिन वो साधक उतना ही चालाक होना चाहिए जितने मेरे साधक चालाक हैं। बिल्कुल ठीक है, उतना ही चालाक होना चाहिए जितने मेरे शिष्य चालाक हैं, जितने तुम चालाक हो। सही पकड़े। गुरुदेव, अभी आपने बात करते करते जिक्र किया लोकों का कि यहीं पर ही है, तो ये मैं एक साइंस का क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैंने अभी लिखा भी नहीं है, मेरे दिमाग जहन में आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सच में डायमेंशंस वाली चीजें होती हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारे आसपास अलग अलग डायमेंशंस है? देखो, जो साइंस बता रहा है ना डायमेंशंस जिस तरीके से, उस तरीके से हम तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बताएगा गॉड पार्टिकल। हम गॉड पार्टिकल, हम तो अनुभव से बता रहे हैं कि हाँ ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद आप बता पाए कि ईश्वर क्या है, ये तो बड़ी असंभव सी बात है। एग्जैक्टली। लेकिन कोई अगर समझ ले रहा है कि गॉड पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ऐसा बता ले रहा है, तो ये असंभव है। इसका मतलब वास्तविक रूप में जैसा ईश्वर है वैसा तो नहीं जाना जा सकता है, सिर्फ अपने को खोया जा सकता है और आप ईश्वर हो सकते हैं। लेकिन आप ईश्वर हो जाएंगे तो फिर आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ईश्वर बता पाता तो जब आपको नहीं प्राप्त हुआ था तो वो बता देता। तो ऐसे जैसे वैज्ञानिक अपने तरीके से बताते हैं, वो उनका अपना बताने का तरीका है कि इतने डायमेंशंस हैं, और ग्राफिकली 5D और इन सब चीजों से बना के बताना संभव है, लेकिन एज इट इज जैसा है वैसा नहीं है सौरभ,
जैसा उसमें दिख रहा है अलग अलग, कि आपने लोक बना दिया, विष्णु लोक बना दिया, शिव लोक बना दिया, है ना, नीचे का लोक बना दिया जो आपका सर्प लोक इत्यादि है, तो वहां पर ऐसे बताना संभव नहीं है। आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसा हो सकता है, आप बुद्धि से बस समझ लो, लेकिन बुद्धि फिर वही कचरा फैलाती है। एग्जैक्टली। आपको लगता है कि भैरव तत्व सिर्फ भक्त के लिए है या पूरे जगत के लिए है? ये एक्चुअली में क्या है, जो पौरुष होता है ना, हाँ जी, वो हर किसी के भीतर चाहिए। स्त्री के भीतर भी चाहिए, एक बच्चे के भीतर भी चाहिए, एक पुरुष के भीतर भी चाहिए, जो युद्ध लड़ने जा रहा है उसके भीतर भी चाहिए। हाँ, आजकल स्त्रियों के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हो जाता है, पहले भी होता रहा है, आज भी बहुत ज्यादा, आज तो मीडिया इसलिए दिख रहा है, राइट, तो कोई भी कुछ भी करके चला जा रहा है, कानून का भय नहीं है। तो ये भय कौन उत्पन्न करता है और भय का नाश कौन करता है? भगवान भैरव। हाँ, तो जो पुलिस वाला है, जो आर्मी वाला है, जो नेता नगरी का है, उसको भी भगवान भैरव की आवश्यकता है, क्योंकि उसका भय होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर एक पुलिस वाले का भय हो जाए तो मंदिर से चप्पल नहीं चोरी हो सकती है, आप जान लीजिए। बिल्कुल। अगर पुलिस का भय हो जाए, पुलिस का भय नहीं है, तो वो भय क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सत्य नहीं है। लिखा सत्यमेव जयते होता है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य मतलब शिव, शिव मतलब भैरव, भैरव जी की वहां उपासना नहीं हो रही, पूजन नहीं हो रहा है। जो वहां मानने लग जाएगा तो पुलिस वाला स्वयं भैरव के भय में रहेगा कि भैया अगर मैंने कुछ करा तो उनका दंड मिलेगा, तो वो अपना भय फिर बना के रखेगा कि भैया उनकी नगरी में कुछ होने नहीं देना है। ठीक है। उसी प्रकार से एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को मार पीट के स्कूल भेज के किताबें उसके दिमाग में डाल के उसको पागल बना के इंजीनियर बना के कोडिंग बना दिया, कोडर बना दिया। लो बेटा आ गया एआई आ गया, लो बेटा वो कोडिंग कर देगा तुम्हारी। अब वो धरा रह गया उसके जीवन भर का। तो क्या है, अगर बच्चे में अंदर क्रांति होती, वो अपना भय उत्पन्न कर देता, चीख चिल्ला के मार पीट के, तो किसी में दम नहीं होता। हाँ, वो अपना भय उत्पन्न करता, उसके भीतर वो भय तत्व जो भैरव तत्व है वो जागृत होता, तो वो अपना कंट्रोल करता। उसके सत्य के आगे कई सारे लोग नहीं होते कि हड्डी हड्डी है, लेकिन जरा से दहाड़ दे तो आदमी एकदम पीछे हो जाता है। और लेकिन जो बलशाली हैं, जो बड़े बड़े जिम कर रहे हैं, और वो अगर काफी सारे नहीं देखे होंगे आपने, जैसे बड़े बड़े हैं, पहलवान हैं, लेकिन बड़े प्रेम से बात करते हैं, कोई उनमें जो है पौरुष तत्व नहीं दिखता है, बिल्कुल बड़े प्रेम से बात करते हैं। हाँ जी। तो स्त्रियों का भी ऐसा ही है भाई, स्त्रियों को भी हम हमेशा कहते हैं भगवान भैरव की साधना करना प्रारंभ करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय आतताई बढ़ रहे हैं। राइट। और अगर स्त्रियों के अंदर अगर वो पौरुष तत्व नहीं जागृत होगा, हालांकि वो उनके अंदर दबा हुआ रहता ऑलरेडी, लेकिन वो अगर एक शक्ति उनके साथ रहे सदैव, तो उनका जो जीवन है वो बहुत सहज सरल हो जाएगा। तो ये हर जीवन में हर पहलू में एक साधक को तो चाहिए ही चाहिए, है ना। साधक तो अपने मन को शून्य करने के लिए उनके चरणों में गिरा ही पड़ा है कि प्रभु ये कचरा भरा पड़ा है इस दिमाग में, खत्म करो। तो वो हर किसी के लिए चाहिए। जब कोई भक्त, जैसे कि मैं अपनी अगर आपसे बात करूं, तो मैं हर मंदिर जाता था, भैरव जी के भी जाता था, लेकिन जब मैंने आपसे दीक्षा ली तो पता है क्या, अलग ही एनर्जी, मैं चाहे साधना करूं ना करूं, लेकिन मेरे साथ एक एनर्जी साथ में रहती है हमेशा। तो जब कोई भक्त भैरव के दर्शन करता है तो उसके अंदर मतलब कैसे परिवर्तन आते हैं? भगवान भैरव के साक्षात दर्शन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो पूजा पाठ अगर रेगुलर भैरव के लिए, तो क्या परिवर्तन, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ था तो आपके मतलब किस तरीके से परिवर्तन आए थे? अब देखिए, मैं तो बाल्यकाल से पूजन कर ही रहा हूँ भगवान भैरव का। जब बहुत छोटा था तभी से ही, जब आप सिर्फ बोलना सीखते हैं तब से ही हमारे मुंह पे जो है उनका नाम आता था। और वो कैसे आता था वो किसी को भी नहीं पता, अनायास आता था। अच्छा। और वो निश्चित रूप से पहले का रहा होगा। तो हम तो तब से कर रहे हैं, तब से उनके प्रभाव में है, इसीलिए छाती ठोक के चैलेंज करते हैं कि कोई भी आ जाए, बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, अपने ईश्वर पर विश्वास है, बाकी हम जानते नहीं। तो जब हमने साक्षात, जब मतलब मूर्त स्वरूप में तो चलो खैर अनेकों बार करे हैं, लेकिन जब वास्तविक रूप में जब उनके दर्शन हुए थे तो भेजा उड़ गया था। अच्छा। भेजा फट गया, सर फट चुका था एकदम। और भीतर जो सर के अंदर आप वो देखते हैं ना, उस सहस्त्र कमल दल फटता है, खुलता है।
तो सर में से जो है, जैसे आप जब सर्दियों में कंघी करते हैं ना, तो चट 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 की आवाज आती है, बिल्कुल। बस आप समझ लीजिए सर में सिर्फ वही बज रहा था, इतना चट 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 चट, चारों तरफ वो घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, अंदर घुस रहा है, बाहर घूम रहा है, और मैं देख रहा हूँ साक्षात ऊपर बिजली कड़क रही है, और पता नहीं क्या फूल बरस रहा है कि क्या बरस रहा है, ठंडा ठंडा सा। इतना भयानक अनुभव था वो, जो उनको देखने का था। और उस समय मेरी आंखों का जो रंग था, जो आप अंदर तो व्हाइट होता है, बीच में काला होता है, वो जो काला था वो भी लगभग पूरा व्हाइट हो गया था, बीच में जरा सा बिंदु, एक छोटा सा बिंदु सा, वो ब्लैक कलर का था। मेरी एक फोटो हमारे उस पर पड़ी हुई है, उसमें देखना, वो मैंने डाली हुई है तो उसमें। और वो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे को क्या पता कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं अपना चेहरा देख लूं। वो तो जब ये हुआ और उसके काफी घंटों बाद मेरे एक मित्र थे, उन बहुत बरसों से मुझे नहीं देखे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत बरस हो गए, अपने को दिखाओ जरा। तब मैंने वो फोटो अचानक से खींच के उसको भेजी, तब मैंने वो देखा और मैंने कहा ये क्या हो रखा है। अच्छा। और जब मैंने देखा तब मुझे आभासित हुआ कि अरे ये तो साक्षात वो उतर गया भीतर। और उसके बाद से क्या होने लग गया कि जो किसी को कुछ बोल दूं वो खट्टे से हो जाए कि, और स्पेशली वो चीज जो किसी का बुरा करने वाली हो। जैसे मान लो कोई सुधर नहीं रहा है, उसको मैंने कुछ बोल दिया, बेटा सुधर जाओ और ना गिर जाओगे, अब धड़ाम से उसका एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा। तो ये उस समय हो गया, इसीलिए उसके बाद से मेरा मौन स्थापित हो गया, यानी कि मैंने मौन धारण कर लिया। और मुझे बाद में धीरे 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 करते करते ये पता चला कि शक्ति चलाना, शक्ति चलना कैसे होता है, वाणी ही से, कि सिर्फ बोल दिया जाए और वो चीज हो जाए। तो वो फिर मैंने बहुत कंट्रोल करा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अच्छे लोग तो है नहीं ना आसपास, कर तो गड़बड़ ही रहे हैं। और भैरव की जो है दृष्टि है, वैसी दृष्टि है जो एकदम फाड़ के भीतर दिखती है अंदर की कहाँ चोर छुपा है, तो वहां पे उसको दंड मिल जाता है तुरंत के तुरंत। तो ये चीज शक्ति चलने की और भगवान भैरव के दर्शन से ही संबंधित है। तो इस तरह का मेरा अनुभव रहा भैया। क्या बात है गुरुदेव, आपने हमें राह दिखाई, मेरे को दिखाई, मेरे छोटे भाई साहिल को दिखाई। उसके लिए हम आपको मतलब जितनी बार झुक के प्रणाम करें, मतलब हमारी ज़िंदगी पूरी आप पे निछावर है, क्या ही प्रणाम करें, वो तो छोटा सा अंश चीज़ है प्रणाम करना। आपकी नज़रिए में सौरभ जैसे और आप जैसे गुरु और शिष्य सनी जैसे, उसके बीच का संबंध कैसा होता है, कैसा है? देखिए, ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है सभी लोगों के सामने। देखिए, सौरभ दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और हमेशा मुझे हंसाता है। मैंने आज तक कभी आपके बारे में बोला नहीं, लेकिन एक मेरे शिष्य हैं कुलदीप, जो कभी मुझे नहीं रुलाते, वो अपने जीवन में बहुत कष्ट में है। तो मेरा एक शिष्य है कुलदीप, तो उस का ये कहना है कि सारी दुनिया आपको रुलाती है, सारी दुनिया आपके सामने जो है रोता हुआ दुखड़ा लेके आती है, एक कोई शिष्य तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपको हंसाए। तो वो हमेशा जो है हंसता हुआ मेरे सामने बैठता है, मैं कुछ सीरियस भी बोल दूं तो भी वो हंसता ही हंसता है। और एक तुम्हारा है कि तुम कभी भी जो है अगर फोन करोगे या बात करोगे या कभी समक्ष रहोगे, तो तुम्हारे मुंह से वही नॉटी चीजें, वही हंसने वाली चीजें आती हैं, जिससे मुझे बड़ी हंसी आती है। तो सौरभ का मेरे से संबंध एक मजाकिया संबंध भी है, एक गुरु शिष्य का संबंध भी है, लेकिन वो जो साधना वाला जो पैटर्न है उसके लिए मैंने कांटे वाला डंडा तैयार किया तुम्हारे लिए। छेदी लाल नाम रखूंगा उसके बाद में अपना। गुरुदेव, मैंने सोशल मीडिया पे आजकल देखा है हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, कोई पामोलॉजिस्ट बना हुआ है, कोई ये साधना, कोई वो साधना, ऐसा वैसा, ये कर लो वो कर लो, पीपल के पेड़ के पत्ते पर ये लिख दो और उसको जला दो, कल तक रईस हो जाओगे, आप बम्बानी से अंबानी हो जाओगे। और कुछ लोग कर भी रहे हैं ये सारी चीजें। मेरा सवाल ये है जहन में कि क्या बिना गुरु के साधना सफल हो सकती है? नहीं हो सकती प्रभु, कभी नहीं हो सकती है। जितने भी मंत्र है ना, ये शिव जी ने कीलित किए हुए हैं। और आपको एक गुप्त चीज बताऊं, जितने मंत्र बाहर आ जाते हैं ना, हाँ जी, जितने मंत्र बाहर आ जाते हैं, तांत्रिक लोग बैठे हुए हैं चालाक, वो तुरंत जो है अपनी विद्या से उस मंत्र को कीलित कर देते हैं। आप करते रहो, घिसते रहो, पत्ता घिसते रहो, ठीक है, माथा रगड़ते रहो, मंत्र को पढ़ते पढ़ते माला घिसते रहो,
कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी वो जागृत नहीं होगा, कभी उस पर कोई काम नहीं होगा। जितने मंत्र बाहर आते हैं, क्योंकि मैं भी आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं तो करीब 15 वर्षों से देख रहा हूँ सारी कहानी। उस समय जब फेसबुक और ऑर्कुट हुआ करता था, हाँ, है ना, हाँ, तो वो ऑर्कुट और फेसबुक के जमाने जब नया नया आया था, तो उस समय बात करने के लिए जी टॉक यूज किया करते थे। हाँ, 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 तो उस समय जब फेसबुक पे लोग कोई मंत्र वंत्र डालते थे, तो हम लोग की एक टोली हुआ करती थी जिसमें बहुत खतरनाक खतरनाक तांत्रिक लोग थे, जानकार। वो चौराहे पे सिर्फ जो है एक क्रिया करते थे, उसके बाद आदमी मार देते थे। अच्छा, तो ऐसी ऐसी क्रियाओं में भी माहिर थे। तो वो लोग इतने माहिर तब भी थे और आज भी हैं, और बहुत छुपे रूप से हैं। वो तो मेरे मुंह से निकल गया, वरना मैं निकालता नहीं। तो वो लोग आज भी हैं, और वो लोग जितने मंत्र आते हैं सबकी दृष्टि रहती है, कौन कहाँ क्या मंत्र दे रहा है। अगर कोई सही मंत्र आ जाता है बार, वैसे तो सब बेकार मंत्र हैं, उन मंत्रों को करके, उन नाम जापों को करके सबका बेड़ा गर्क आज नहीं हुआ तो कल भी होना है। हाँ, बिना गुरु की दीक्षा के, बिना गुरु के मुख से लिए मंत्र, वो तो सदैव नरकगामी है। शिव जी ने सारे चीजों के लिए दोष लगाया हुआ है कि मैं इसको कीलन कर रहा हूँ, और इसका जो जो ताला लगा रहा हूँ ना, इसकी जो चाबी मैं खोलूंगा, ये सिर्फ गुरु के पास है, गुरु खोल पाएगा। और गुरु कौन? जिसको शिवत्व उपलब्ध हो, जिसके भीतर शिवत्व जागृत हो गया हो, सिर्फ वही शरीरधारी गुरु आपको मंत्र देने का अधिकारी है। ना कि कोई भी यूट्यूब और फेसबुक पे कुछ भी लगा के पॉडकास्ट बना के आ जाए, तो उसका दंड बहुत विभत्स मिलता है। अभी आपने एक सुना होगा कि एक पॉडकास्टर थे, उन्होंने जो है अपने चैनल पे ला के लोगों को जो है मंत्र दिलवाना शुरू कर दिया, हाँ, 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 है ना। और मैंने अपने चैनल पे बोला, यूट्यूब चैनल पे, कि देखो भैया तुम ये बहुत गलत, उसका नाम लेके बोला मैंने, कहा तुम बहुत गलत कर रहे हो, और इसका दंड तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। और 6 या 7 दिन के भीतर ही भीतर बहुत बड़े बवाल में फंसे, और क्रिमिनल केस वेस और बहुत ज्यादा उस पर लग गया। हाँ, तो कभी भी ऐसे मंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र में छुपी होती है शक्ति, हाँ, हाँ, और शक्ति जो होती है बहुत बड़ा रूप होती है। उसके जो भूत प्रेत गण गणिकाएं, लाकनी हाकनी डाकनी पिशाचनी भूतनी इत्यादि अनेकों उसके चारों तरफ रहती हैं। अच्छा, वो कब आके आपके भीतर घुस जाए, आपके दिमाग में घुस जाए, आपके साथ कुछ गड़बड़ कर दे, या आपके साथ, आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ कर दे, तो वो बहुत खराब बात हो जाएगी, और फिर सही होने वाली चीज नहीं होती है। फिर तो आपकी वाट लगना संभव है। जी, मेरी नहीं, आपकी। मतलब आपकी क्यों? गुरुदेव, एक चीज पूछना चाह रहा था, आपके नजरिए में, आपके लिए मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष मेरे दृष्टि में तो, आप देखिए आपके आसपास अणु परमाणु घूम रहे हैं, हाँ, ठीक है, आप देख तो पा नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ एक परिस्थिति बनती है जब आप उसको देख पाते हैं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ऐसे असंख्य इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। तो उसी में से ही एक छिटक के आप हैं, हम हैं, राहुल जी हैं, आप कुछ छिटक गए। तो मैं आपको एज इट इज नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ। हाँ जी। तो आप छिटक के जो है ऐसे आ गए। अब आप जब आए गर्भ में, आपने देखा बड़ा तमाशा हो रहा है, बड़े लोग खुश हो रहे हैं, आपको कुछ खाने पीने को भी मिल रहा है। अब आपने कहा चलो यार और देखें। फिर आपने और दुनिया देखी, तो पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उछल कूद और शादी विवाह, पैसा और ऐशो आराम, इस जो मिट्टी है, जो शरीर है, उसके माध्यम से जो उस बिंदु तक जो आभास हो रहा था, उसको आपने परम सत्य मान लिया, और आप उन्हीं इंद्रियों के आसपास भटकना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे मृत्यु पास जब आती है, तो मृत्यु पास आती है, तो वो जो बिंदु था वो तो गया भैया, वो तो फैल के शरीर हो गया है, और शरीर फैल के अब दुनिया हो गया है कि भैया उसको एसी नहीं मिलेगा तो पसीना टप टप आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन होगी उसको। यहाँ से वहां जाना है तो गाड़ी नहीं होगी चौपहिया, तो उसको आराम नहीं आएगा, तो वो एसी भी हो गया है शरीर, वो बिंदु फैल के शरीर हुआ, शरीर फैल के एसी हो गया, बंगला हो गया, तो वो फैल गया, पूरा विस्तार ले लिया। और वही जब मृत्यु आती है तो उसका एसी छूट रहा होता है, उसका मकान छूट रहा होता है, उसकी गाड़ी छूट रही होती है, क्योंकि वो बिंदु तो जागृति में हुआ ही नहीं, तो वो वैसे ही छूट के समाप्त हो जाता है, उसी मेमोरी को लिया हुआ। फिर बिंदु भटकता है इधर उधर
कहता है यार बड़ा दिक्कत हो गई यार, फिर ढूंढे क्या किसी को। फिर वो ढूंढ रहा होता है तो कहीं गर्भ उसके लायक मिल नहीं रहा होता है, तो मिलता है कीड़ा। चलो इसी से काम चलाएं, क्योंकि हम तो वासना वाले व्यक्ति रहे। तो वो कीड़े के अंदर घुस जाता है, कीड़ा पैदा हुआ मर गया। फिर दूसरे में घुस गए, कीड़ा मिल गया, फिर पैदा हुआ, सेक्स किया, सेक्स करते ही मर गए। फिर कहा ये बढ़िया है, सेक्स करते ही मर जा रहे हैं। तो चलो उसने 2-4 बार 8-10 बार जन्म ले लिया उसमें। फिर कहा चलो यार पानी में चल लेते हैं, फिर मछली बन गए, मगरमच्छ बन गए, कुछ भी बन गए, चिड़िया बन गए, आकाश में उड़ने की इच्छा हो गई। तो जैसी आपकी भावना रही, जैसी आपकी वासना रही, वैसी आपने अपनी अपनी सृष्टि निर्मित करनी प्रारंभ कर दी। आपको मुक्ति चाहिए, आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, आज ही से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उसका अंश अंश आप तक रिसना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन पूर्ण आपकी इच्छा होनी चाहिए। और फिर वही बिंदु भटका, उसने कहा यार बड़ी भागवत हो रही है यार, यहाँ वाइब्रेशन हमारी बिल्कुल अलग हो गई। तो चलो यार किसी वैष्णव के यहाँ चलते हैं। वैष्णव के यहाँ जन्म ले लिए, पंडित जी के यहाँ। अगर यार यहाँ तो मांस मदिरा खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो बड़ी दिक्कत है। फिर चलो वहां से, फिर वो पूरा जीवन भर उन्होंने पंडित जी बन के और दूसरों का उपहास झेल के खूब मांस मदिरा खाया पिया, और उसके बाद फिर चले गए तो किसी तामसिक व्यक्ति के यहाँ चले गए। ऐसे भटकते 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 वो बिंदु एक ऐसे स्तर पर आता है जब उसके बिंदु के अंदर एक ऐसी चेतना, ऐसी मेमोरी, ऐसी ऊर्जा हो जाती है कि वो परिपक्व हो जाती है कि भैया यार बहुत थक गए हैं यार, ईश्वर अब देख लो प्रभु, अब आपके हाथ में है। अब मैंने जो करना था मैंने तो करके देख लिया, मैं कीड़ा मकोड़ा सब बन लिया, सब कर लिया, सब खा लिया, समोसा कचौड़ी जलेबी है ना, मांस खा लिया, गाय खा ली, आदमी खा लिया, सब खा लिया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया प्रभु, मैं फिर वैसी फंसा हुआ हूँ। तो तब उस करुण पुकार को वो ही सुनता है, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक तत्व में है, प्रत्येक जगह पर है, वही सुनता है। फिर वही अपनी सृष्टि का निर्माण करता है कि मुझे अब गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैं कर लेता तो मैं इतना क्यों भटकता। तो मुझे वो शरीरधारी गुरु चाहिए जिसने इस तत्व को प्राप्त कर लिया हो, लेकिन अभी देह नहीं त्यागी हो। तो वो अपने लॉजिक से मेरे लॉजिक्स को शांत कर सकता है, या अगर लॉजिक वाला भी गुरु नहीं हुआ तो कम से कम मेरे को सर पे हाथ तो रख देगा, मेरी तरफ देख तो लेगा, उसके चरणों में मैं अपना शीश तो समाप्त कर पाऊंगा। तो ऐसा होते होते फिर उसको गुरु धारण होता है। फिर गुरुओं की बड़ी लाइन लगी हुई है, फिर वो गुरुओं के झमेले में फंसता है कि यार जो मुंडी लटका हुआ है फिर वो जो मुंडी लटका हुआ है यार उसके पास चलेंगे, नहीं यार वो सही होगा। फिर कहते हैं नहीं यार वो जो है हर 10 मिनट में एक धोती चेंज करता है गुरु, वो बढ़िया चमकीला लग रहा है, और पास में बैठाने के 4-5 लाख रुपए भी लेता है, वो बढ़िया है यार। तो ऐसे भटकते भटकते फिर वो जाता है किसी संत के पास जहाँ वास्तविक रूप से मुक्ति बह रही होती है उसके सानिध्य में। फिर वो थक जाता है, पता है, फिर वो थक के चूर हो जाता है। फिर वो उस गुरु के पास भी आता ना तो भी कोई डिमांड नहीं करता है। तब वो वास्तविक तैयार हुआ होता शिष्य होता है उस गुरु के लायक। तो गुरु कहता है क्या चाहिए बेटा? दूसरे शिष्य आते कहता है दीक्षा चाहिए, सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, जमीन कब्जा है वो छुड़ा दीजिए, और कल हमारे वाइफ का पेटीकोट चोरी हो गया तो वो भी ढूंढवा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के नाटक होते हैं। तो वो क्या कहता है, आंखों से आंसू गिर जाते हैं और गुरु के पैर धो देता है। ये जो वाणी होती है शिष्य की, ये व्यक्ति जो होता है, ये आत्मा जो है, ये ट्रेवल करके आई है, इसको वास्तविक रूप से वो गुरु बहुत आसानी से आगे धक्का दे सकता है। तो ये धक्का क्या होगा कि वो कहेगा बेटा तुम थक गए हो, आराम करो, विश्राम करो, और कोई मंत्र दे देगा या कोई ध्यान की विधि दे देगा। तो वो मंत्र या ध्यान की विधि में कुछ नहीं है, उसने बस वो इतना थक गया है कि गुरु ने जो बोल दिया उसके भीतर उतर जाता है, वो वही परिवर्तित हो जाता है। वो उसके पास उतनी बुद्धि बची नहीं है कि गुरु ने जो बोला है कि उसके पास उसको बाद में सोचे, एनालिसिस करे, दिमाग लगाए, फिर ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर 10 लोगों से चर्चा करे, फिर इंटरनेट सर्च करे, फिर चैट जीपीटी करे, एआई से पूछे हाँ अब कंक्लूजन बताऊंगा कि अब क्या है। तो वो ऐसा होता ही नहीं है। वो गुरु ने जो डाल दिया उसके कान में, उसके भीतर उतर के कंपन करने लगा। उसने महसूस करा, उस आत्मा ने, उस बिंदु ने, क्योंकि वो उस बिंदु तक पहुंच गया है।
तो उस बिंदु तक जब वो गुरु की आवाज, गुरु की ध्वनि, गुरु का ज्ञान वहां पहुंचता है, तो उसकी वाइब्रेशन फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है। गुरु रहेगा भी, नहीं भी रहेगा तो भी। तो जब वो उस तरीके से वाइब्रेट करता है, उस तरीके से बहना प्रारंभ कर देता है, इसको कहते हैं बहना, कि मेरी अब पतंग की डोर तेरे हाथ में है, तू काट दे, चाहे तू मुझे दूसरे की कटवा दे, अब पतंग। तो वो व्यक्ति, वो साधक, वो बहना प्रारंभ करता है। और फिर एक ऐसा सुंदर क्षण आता है कि जो मैंने अपनी घटना बताई थी कि 2 फाड़े हो गए थे, वो दृष्टा जागृत होती है। अच्छा। दृष्टा जागृत होता है तो वो इस जगत के जो जंजाल से वो कंफ्यूजन में था, वो समाप्त हो जाता है। और फिर देखता है कि अरे मेरा गुरु ही सत्य है। तो ऐसे एक मेरा शिष्य है कुलदीप, जिसने मेरे सत्य को जाना, कुछ एक क्रिया हुई थी, उसने मेरे सत्य को जाना, तब से उसने मुझे गुरु जी की जगह मुझे बाबा जी कहना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। और उसको मैं कितना छेड़ता हूँ, वो तुम्हारी तरह ही है, तुम कितना छेड़ता हूँ उसको, मैं कितना झूठ बोलता हूँ, उसके साथ मैं कितना प्रपंच करता हूँ, पता है? उसको मैं अपने आप को गिराने के लिए, मतलब मेरी छवि उसकी दृष्टि में गिर जाए, ऐसा मैं अनेकों बार प्रपंच कर चुका हूँ। लेकिन वो हंसता है कि अरे बाबा जी, मैंने देख लिया है जाके, मुझे नहीं हिला पाएंगे आप। तो वो जो सौरभ, वो जो मुक्ति वाला जो आपका प्रश्न है ना, वो अंतिम जो बचता है उसके भीतर 2 फाड़े होने के बाद, उसके बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती है वास्तविक रूप से, जिसको बोलते हैं साधक की यात्रा प्रारंभ होना। उसके बाद वो बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, और एक ऐसा क्षण आता है सुंदर सा, जिसमें उसमें और अस्तित्व में कोई भेद नहीं रह पाता है। तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, और जैसे ही उसकी दृष्टि बदल गई, वैसे ही उसकी सृष्टि बदल गई। फिर नहीं आना अब इस जगत में, और वो वैसा ही बिंदु होके छिटक जाता है इस माया जगत में। क्या बात है। और वही सौरभ था, वही सौरभ था, वही साहिल था, वही मैं था, वही कोई कुलदीप था, वही दिनेश था, वही था, वही बिंदु, वही था। वही बिंदु जो अब शुद्ध हो गया, शुद्ध चित्त आत्मा हो गया है, वही परमात्मा हो गया। और वही बिंदु कभी छिटक के कभी योगी जी बन जाता है, कभी मोदी जी बन जाता है, वही बिंदु। लेकिन हम, जगत उसको नाम देता है, लेकिन है वही, क्योंकि ईश्वर में और जीव में कोई भी भेद नहीं है। ये तब जाके पता चलता है। तो बोलना पड़ेगा जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरव। गुरुदेव, थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं, कुछ मेरे पास ऐसे सवाल हैं जो आपको रैपिड फायर, चीटिंग नहीं करनी है, तो मैं पहले कर रहा हूँ, फटाफट जवाब देना है। अच्छा, आपके अनुभव में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ईगो, लोभ या कुछ और? ईगो। एक साधक के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? श्रद्धा, धैर्य या समर्पण? समर्पण। रात की चाय या सुबह सुबह की कॉफी? दोनों में से कुछ भी नहीं। 7 साल कॉर्पोरेट इजी या 7 साल तपस्या? 7 साल तपस्या इजी। MBA पावरफुल या मंत्र पावरफुल? मंत्र पावरफुल। ऑफिस प्रेजेंटेशन बोरिंग या प्रवचन बोरिंग? अब तो मुझसे कहोगे प्रवचन बोरिंग है। पहले क्या सैलरी का वेट लंबा था या सिद्धि का वेट? सिद्धि का वेट। फिजिक्स टफ थी या मेडिटेशन? मेडिटेशन बहुत टफ है। ये तो मुझसे भी पूछ सकते हो। फिजिक्स टफ है या खुद अपने हाथों से खाना बनाना? फिजिक्स टफ है। हाथों से खाना बनाना बहुत इजी है, आनंद आता है उसमें। अगर आपको भैरव जी के, जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे रूप हैं, और आपको 2 मंदिरों के सामने खड़ा कर दिया जाए, एक बटुक भैरव और एक काल भैरव, तो सबसे पहले दिया कहाँ जलाएंगे? मैं मध्य में जलाऊंगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। कर दी ना MBA वाली बात। दोनों एक ही हैं। लैपटॉप या माला? माला। डांटना या मारना? मारना। लंच ब्रेक मिस रिस्की है या साधना लेट रिस्की है? साधना लेट रिस्की है ज्यादा। क्लाइंट्स हैंडल मुश्किल है या भक्त हैंडल मुश्किल है, साधक मेरे जैसे? भक्त हैंडल मुश्किल है। ओके। छोले भटूरे या पाव भाजी? छोले भटूरे। यूपी उत्तराखंड? अब तो दोनों, मतलब पहले तो दोनों एक ही थे। उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगर विलायत फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए, 2 कंट्रीज, UK और USA। UK। साहिल या सनी? सा।
वाह! ये सही था आखिरी वाला। गुरुदेव बड़ा मजा आया, मस्त। गुरुदेव ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जाते जाते आपके जितने भी शिष्य हैं, ये पूरी जनता, जितने भी बॉक्स एफएम के लिसनर्स हैं, उन सब के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से सभी के लिए तो मैसेज यही है कि भाई अपने अपने गुरुओं का सम्मान करो और गुरु की वाणी सुनना, गुरु की छाया में रहना, गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और जब गुरु नहीं रहता है शरीर में, तब आप उसकी डांट, आप उसकी बताई हुई बात, उसको आप याद कर करके असंख्य बार रोएंगे, आपका कलेजा फट जाएगा, लेकिन वो क्षण फिर वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आप सर्वप्रथम अपना जो दिन प्रारंभ होता है उसको अपने गुरु वंदना से प्रारंभ करिए। और रात्रि में जब आप सोएं तो आप बिस्तर पे जाएं और आपको जब नींद आने वाली हो तो आप आंख बंद करके शांत चित्त से, मोबाइल दूर करके, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज दूर करके 10 मिनट आंख बंद करके बस इतना ध्यान करके बोलें कि गुरुदेव मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ। और मजे लेके नहीं बोलना, बहुत सीरियस और गंभीर बात है कि हमने जन्मों असंख्य पाप किए हैं और आज किए हुए जो भी हमारे पाप हैं उनको ईश्वर क्षमा करें, गुरुदेव क्षमा करें। और हम प्रयास करेंगे कि कल से हम एक नया जीवन शुरू करें ताकि हमारे हाथों किसी का भी बुरा ना हो, सदैव सभी का भला सोचें। और गुरुदेव, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं उस कंपनी की तरक्की के लिए आपसे चाहता हूँ कि 2 शब्द बोल दें बस। अच्छा, तो वैसे तो मैं आज तक कभी किसी रेडियो पे गया नहीं, पहली बार बॉक्स एफएम ने जो है मुझे अवसर दिया है। तो मैं बॉक्स एफएम का और बॉक्स एफएम को सुनने वालों का और बॉक्स एफएम में कार्य करने वालों का, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सभी के लिए भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में खूब आनंद हो, खूब मस्ती हो और खूब सभी लोग अपने ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आखिरी सवाल, कैसा लगा आपको मेरे से बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे हमेशा लगता है, उससे और ज्यादा अच्छा लगा। अरे गुरुदेव, ये सब आपका प्यार, आपके आदेश का हम पालन करते रहे हमेशा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जी बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट गुरुदेव। जय श्री काल भैरव, कल्याण हो, आनंद हो। और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम यहीं आते हैं वापस। स्टे ट्यून ऑनली ऑन बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।